हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ज़्यादातर सेक्शन में लिखा गया है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टीडीएस तभी काटना है यदि वह इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। जैसे कि फ्रेंड्स सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में दिया गया है कि स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को किसी भी व्यक्ति का टीडीएस तभी काटना है सेक्शन 194C के अंतर्गत यदि वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं एज पर सेक्शन 44AB क्लोज ए एंड क्लोज बी, यानी कि जिस साल में वो पेमेंट कर रहे हैं या अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं उसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनकी टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा है, जैसे कि सेक्शन 44AB में दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 44AB देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है। लेकिन यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर लेता है यानी कि 8% के हिसाब से अपनी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट पर वो डीम्ड इनकम दिखाता है और उस पर टैक्स पे करता है, तो उस केस में यदि उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि फाइनेंशियल ईयर में उसकी ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, और यदि ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपये से कम है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है सेक्शन 44ADA के अंतर्गत, जहाँ पे कि उसे 50% अमाउंट है डीम्ड इनकम दिखानी और टैक्स पे करना होता है। यदि वो इससे नीचे अपनी इनकम दिखाएगा तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना होता था, और यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि फ्रेंड्स इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 रुपीज़ तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अब फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा 1 अप्रैल 2020 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C में अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि अब ये देखा जाएगा कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में टोटल सेल, ग्रोस रिसीट और टर्नओवर कितनी है। यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसकी टोटल टर्नओवर, ग्रोस रिसीट या सेल्स 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस काटना है। और यदि वो प्रोफेशन कर रहा है और उसकी टोटल ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, ये टर्नओवर देखी जाएगी जिस फाइनेंशियल ईयर में सम को क्रेडिट किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, उसे पिछले फाइनेंशियल ईयर की। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब ये नहीं देखा जाएगा कि क्या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल टैक्स ऑडिट के लिए लायबल था या नहीं सेक्शन 44AB के अंतर्गत। अब सिर्फ उसकी टोटल सेल, ग्रोस रिसीट और टर्नओवर चेक की जाएगी। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 में इंडिविजुअल की टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है, भले ही वो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस काटना है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भी वो पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को। इसी प्रकार प्रोफेशनल के लिए लिमिट पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1920 की चेक की जाएगी। यदि वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा है ग्रोस रिसीट तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को तो उसे टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा ये अमेंडमेंट ना सिर्फ सेक्शन 194C में की गई है बल्कि जो दूसरे सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जैसे कि 194H यानी कि कमीशन पेमेंट उसमें भी की गई है। सेक्शन 194I यानी कि रेंट के लिए जो पेमेंट की जाती है, या 194J यानी कि प्रोफेशनल फ़ीस के लिए जो पेमेंट की जाती है। इसके लिए आप फाइनेंस एक्ट 2020 को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन व्यक्तियों को यह कंप्लायंस करनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वो ये कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस,
इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।